हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं आज कुछ मुद्दे को लेकर। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर करिएगा जितना हो सके, और लाइक करिएगा अगर वीडियो समझ में आए कुछ बहुत, क्योंकि पसंद तो आएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी जो रोजगारी की बातें हो रही हैं रोजगार देने को, तो इसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा अब बन गया है। तो ये अगर सरकार को इसमें सुधार अगर सरकार ने ना किया तो सरकार को इसका खामियाजा इलेक्शन में देखने को ज़रूर मिलेगा। और देख लीजिए आप रिपोर्ट के माध्यम से, रोजगार मांग रहे छात्रों को भाजपा मंत्री ने दी जूतों से मारने की धमकी। तो ये वायरल हो रहा है, तो इसको देखिए। सीएम या गुंडा, नौकरी मांगना देशद्रोह बन गया है। ये नहीं कि जीडीपी दर जो है -23.9 समथिंग चली गई है, तो उसको मेंटेन किया जाए, बल्कि क्या किया जा रहा है, छात्रों को जूतों से मारने की धमकी दी जा रही है। किसके द्वारा? भाजपा मंत्री। तो बीजेपी के किसी मंत्री के द्वारा जूता मारने की धमकी दी जा रही है रोजगार मांगने पर। क्यों ना मांगा जाए? क्योंकि अगर बच्चा सारे एग्ज़ाम बीट करके बैठा है 2 साल से, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? जो जितने सालों से वो बैठा है उसकी भरपाई सरकार करेगी, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें करेंगी। अपना हक मानना कहाँ तक गलत होता है? तो नौकरी मांगना देशद्रोह बन गया है। कैसे देश में? भारत जैसे देश में। कम से कम ये जो मीडिया देख रहे हो पूछता है भारत में ही दिखाया गया। कम से कम जब भाजपा मंत्री ने जूतों से मारने की धमकी दी, यही बात दिखा दी गई, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वैसे तो सारे जो मीडिया है वो भी अपनी जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो उठाया ही नहीं जा रहा है। कुछ चैनल तो जाग चुके हैं, कुछ बहुत चीज़ें बेरोजगारी की चर्चा में लेने लगे हैं, डिबेट वगैरह कराने लगे हैं। लेकिन कुछ चैनल अभी भी जागे नहीं हैं। वो सिर्फ किसको दिखा रहे हैं? रिया चक्रवर्ती एंड सुशांत राजपूत को। और क्या दिखाएंगे? चीन और भारत की रणनीति को। और बाकी चैनल तो कुछ बहुत जाग चुके हैं, लेकिन कुछ बहुत मीडिया भी अभी तक नहीं जागी है। जैसे सरकार सोई है वैसे मीडिया भी सोई है, तो मीडिया भी सोई है उसी प्रकार। तो ये सारी हालत अपने देखी होगी। तो ये सारी हालत किसकी वजह से हुई है? ये सरकार की वजह से है। सरकार और केंद्र की सरकार प्लस राज्य की सरकारें। अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे दिन लाने की बात कर रहे हो, तो बेरोजगारी क्यों नहीं भगा रहे हो? और कोई अपना हक मांगे तो क्या उसको एफआईआर दर्ज की जाती है? तो नौकरी मांगना देशद्रोह बन गया है यहाँ पे। तो मीडिया से निवेदन है कि चैनल को बेरोजगारी भी दिखाया करें, जीडीपी दर दिखा दें, स्थिति आर्थिक स्थिति देश की कहाँ पहुँच गई है। अगर कृषि प्रधान देश न होता तो ये जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो जाती और सोचने पर विवश कर देती। तो जो कृषि प्रधान देश होने के कारण ही जो आर्थिक स्थिति है थोड़ा बहुत अच्छी दिखी है, वरना ये कंगाल दिखती। अब देखते हैं ताली और थाली का असर क्या हुआ है आज के, मतलब 5 सितंबर को जो हुआ था उसकी न्यूज़ देखते हैं। एसएसपी पर भारी पड़ी बेरोजगारों की ताली और थाली। भैया किसी पे तो भारी पड़ी, लेकिन उससे क्या हो रहा है? भारी तो पड़ रही है, लेकिन कान में जूं नहीं रेंगा जा रहा है, न सरकार के न मीडिया के, कि बेरोजगारी को कुछ दिखाया जाए। न सरकार के और ना ही मीडिया पे जूं रेंगा जा रहा है।
तो देख सकते हैं आप क्या दिखाया गया है। एसएसपी पर भारी पड़ी बेरोजगारों की ताली और थाली। 5 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के हुजूम को नहीं रोक पाई थी पुलिस। तो क्या देखते हैं, एसएसपी अभिषेक दीक्षित पर निलंबन की कार्रवाई की मुख्य वजह भले ही भ्रष्टाचार बताई जा रही हो, लेकिन अंदर थाने से चर्चा है कि उन पर गाज गिरने का एक बड़ा कारण 3 दिन पहले हुआ बेरोजगारों का प्रदर्शन। इस दिन हजारों छात्रों के हुजूम ने कर्नलगंज, जॉर्जटाउन के तमाम इलाकों में घूम घूम कर थाली चम्मच पीट कर बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पूर्व जानकारी के बावजूद पुलिस अफसर प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम रहे थे। इस दौरान कोविड-19 निर्देशों का भी जमकर उल्लंघन हुआ था। भैया कोविड-19 निर्देशों का जमकर उल्लंघन तो हुआ है, वो माना जा रहा है गलत था, लेकिन क्या किया जाए। अब मरने का डर नहीं है। मरने का डर उन्हें होना चाहिए जिसके पास पैसा है, रोजगार है, और जिसके पास कुछ नहीं तो उसके पास खोने का क्या है जो खोएगा। रोजगार होता तो हाँ भैया सब कुछ है, पैसे हैं, रुपए हैं, तो मरने का डर भी लगता। लेकिन अब रोजगार ही नहीं है, पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, गृह गृहस्थी नहीं हो पा रही है, तो कोविड-19 का भी डर नहीं लग रहा है। तो उल्लंघन तो होगा ही होगा। कब तक बेचारे शांत रहेंगे बेरोजगार? बहुत शांत करा लिया 3.5 सालों में, बहुत शांत करा लिया 2.5 सालों में। अब शांति का ज़माना गया। तो 5 सितंबर को शहर के अलग अलग इलाकों से निकलकर बेरोजगार युवा पहले बालसन चौराहे एकजुट हुए थे। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, परीक्षा नियामक प्राधिकारी समेत अन्य जगहों पर पहुंचकर प्रदर्शन किया था। जुलूस की शक्ल में प्रदर्शनकारी करीब 3 घंटे तक सलोरी, बघाड़ा, बालसन, कटरा, जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, बैंक रोड पर थाली और चम्मच लेकर घूमते रहे थे। दरअसल इस अभियान को सफल बनाने के लिए कई दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई थी, जिसके तहत सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर रोजाना संदेश भेजकर युवाओं से बड़ी संख्या में इस अभियान में शामिल होने की अपील की जा रही थी। इसके बावजूद पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम रही। हजारों युवाओं का हुजूम न सिर्फ सड़क पर उतरा, बल्कि जुलूस निकालकर धारा 144 के उल्लंघन के साथ ही कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों की धज्जी उड़ाई। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार व अन्य अनियमितताओं के साथ ही एसएसपी अभिषेक दीक्षित पर कार्रवाई की एक मुख्य वजह युवाओं का यह प्रदर्शन रहा। जो अनियमितताएं थी बहुत सारी, उसमें कोविड-19 का उल्लंघन करने या भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सस्पेंड किया गया, या तो उन्हें क्या किया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। अलग अलग 5 अन्य आईपीएस अधिकारी बदले गए, ठीक है, अलग अलग उसमें, क्योंकि वो शांत नहीं करा पाए। भाई कब तक शांत कराओगे युवाओं को? उनका हक नहीं मिलेगा। आप तो कुर्सी में बैठे हैं, कोरोना भी था तो आपकी क्या है, इनकम बराबर चल रही थी, भत्ता बराबर बंद नहीं हो रहा था। सत्रकाल भले ही बंद हो, लेकिन भत्ता जो लीडर का था वो नहीं बंद हो रहा था। भत्ता ही उनको तो भत्ता के नाम से दिया जाता है। यहाँ पे जो रोजगार कमाते हैं उनको इनकम टैक्स के द्वारा भरना पड़ता है, और अलग से, क्योंकि वो रोजगार की श्रेणी में आता है। वो किस में आता है? भत्ता की श्रेणी में, और प्लस उनकी निधि जो होती है, ठीक है। तो ऐसी सारी विषमताएं हैं, इनको दूर एक ही आप ही के द्वारा हो सकता है। वो एकजुट होकर, पूरे भारत को एकजुट होना पड़ेगा। और जो देश बन रहा है जिस कंगाली पे, जो निजीकरण हो रहा है, सरकारें जो अपना ही चाह रही हैं, उनको कब समझ में आएगा? वो इलेक्शन में समझ में आएगा। जनता और कुछ नहीं कर सकती, ना किसी के विरोध में जा सकती, ना किसी के खिलाफ खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसे तुरंत ही जेल में डाल दिया जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगा, एटसेट्रा, ऐसे सारे मैटर हैं। लेकिन आप कब जागोगे? जब आपकी बारी आएगी। आपकी बारी आई थी, आपने सिरताज दिया था, आपकी बारी आएगी तो सिरताज को सीधे किसमें, ज़मीन में तब्दील कर सकते हैं। वो आपकी बारी। तो मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, ना किसी विशेष पार्टी का मेरा कोई वो है मकसद। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि बेरोजगारों की सुनी जाए और रोजगार दिया जाए।
जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए लीडर के द्वारा। जो गांव-गांव में समस्याएं हैं, पानी, बिजली और सारी समस्याएं और सड़क निर्माण, ये सारे कार्य वो भी अपने पूरे किए जाएं। और साथ ही साथ जो शिक्षा जगत की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। जो आपकी मेडिकल से संबंधित समस्याएं उनको दूर किया जाए। कोविड-19 जैसे जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए, जो इस खोज में लगे हुए हैं वैक्सीन की। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, एक ही मुद्दा नहीं है कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो यही समस्या है रोज़गार की, बेरोज़गारी। तो बेरोज़गार तो हर कोई बैठा है। आप एक बार उठा के तो देखिए अपनी नज़रें, सरकार और केंद्र सरकारें, तो समझ में आएगा बेरोज़गारी का स्तर कितना है। भाई जनसंख्या में भी दूसरा स्थान है तो बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, जायज़ है वो। लेकिन जो पढ़े लिखे पीएचडी हैं वो क्यों फॉर्म भर रहे हैं ग्रुप डी का? उन्हें तो प्रोफेसर बन ही जाना चाहिए। लेकिन इतनी बेरोज़गारी की समस्या है कि लोग सी ग्रुप, डी ग्रुप कोई भी फॉर्म नहीं छोड़ते हैं, चाहे जितने ही टैलेंटेड हों। तो ये सारे मुद्दे थे। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ना अच्छी लगी हों तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और सरकार को जब तक हम अभी आपको एजुकेशनल वीडियो इसलिए नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, थोड़ी मेरी तबीयत के कारण, और साथ ही साथ ये बेरोज़गारी की समस्या है, उसमें हमको पहला मकसद है सरकार को जगाना। किसी न किसी माध्यम से हम कुछ कर नहीं सकते तो हम यूट्यूब के माध्यम से ही अपनी पोस्ट करते रहेंगे, प्लस सोशल साइट फेसबुक से, प्लस व्हाट्सएप से। तो आज सभी से निवेदन है, रात 9 बजे 9 सितंबर 9 मिनट टार्च और लाइट को जलाएं। सरकार को सरकार के ही अंदाज में मात दी जा सके। तो ऐसा काम किया जाए जिससे उल्लंघन भी ना हो, संविधान पे भी कोई ठेस ना पहुँचे, और अपने घर में रहकर इन चीज़ों को किया जाए और सोशल मीडिया पे वायरल किया जाए, ताकि न्यूज़ में दिखाया जाए और प्लस सरकार जागे। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कहीं ना उतरेंगे रोड पे, ना कहीं, सिर्फ अपने घर से शांति से टॉर्च को जलाएंगे रात 9 बजे। क्योंकि सरकार जैसे ही कोरोना महामारी से सबको एकजुट करी थी, वैसे हम लोग बेरोज़गार एकजुट रहेंगे रोज़गार लेने के लिए सरकार से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।